नमस्कार दोस्तों। इंडियन जीके बाई बी आंसर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यानी भारतीय संविधान सभा कब गठित हुई, कब इसका स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, तो ये बातें इस कक्षा में हम आज अध्ययन करेंगे। लेकिन आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और मित्रों, याद रखें कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का चुनाव 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। अगला प्रश्न, संविधान सभा की द्वितीय बैठक कब हुई? संविधान सभा की द्वितीय बैठक कब हुई? तो सही उत्तर होगा 11 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को का चुनाव या उनको अध्यक्ष कब बनाया गया? तो सही उत्तर होगा संविधान सभा की द्वितीय बैठक यानी 11 दिसंबर 1946 को। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फर्क मात्र 2 दिन का रहा, यानी 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। अगला प्रश्न, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी? संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी? तो सही उत्तर होगा 389 सदस्य संख्या। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, संविधान सभा की या संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो सही उत्तर होगा 29 अगस्त 1947। मित्रों, याद रखिए कि संविधान की जो प्रारूप समिति है उसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ और उस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। अगर बात करें कि संविधान सभा की प्रारूप समिति या ड्राफ्ट जो समिति थी या मसौदा जो समिति थी, ये कितने सदस्यीय समिति थी? तो फिर सही उत्तर होगा 7 सदस्यीय। अगला प्रश्न, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो सही उत्तर होगा एम.एन. रॉय ने। अगला प्रश्न, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या रहा? भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या रहा? तो सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग कब रखी गई? यानी राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग कब रखी गई? तो सही उत्तर होगा 1936 में, फैजपुर अधिवेशन। अगर बात करें कि फैजपुर अधिवेशन 1936 में संविधान सभा के गठन की मांग किसने रखी? तो फिर सही उत्तर होगा राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? या संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे? तो सही उत्तर होगा 70 प्रतिनिधि। अगला प्रश्न, संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक सदस्य संख्या कितनी थी? संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक सदस्य संख्या कितनी थी? तो सही उत्तर होगा 299। अगला प्रश्न है, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसने रखी?
यानी संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से 1895 में किसने रखी? तो सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो सही उत्तर होगा हैदराबाद। मित्रों याद रखें कि हैदराबाद के निजाम ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न, भीमराव अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? तो सही उत्तर होगा बंगाल से। अगला प्रश्न, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर होगा BN राव को। अगला प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्ताव किसने रखा? तो सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम रखा, यानी संविधान की रचना हेतु या संविधान सभा की संरचना हेतु संविधान विचार सर्वप्रथम किसने रखा? तो सही उत्तर होगा स्वराज पार्टी ने। और मित्रों याद रखें कि अगर तिथि पूछी जाए तो 1924 में। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया? तो सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न, संविधान बनने में कितना समय लगा, यानी भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? तो सही उत्तर होगा 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। अगला प्रश्न, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो सही उत्तर होगा वर्गीय मताधिकार के आधार पर। अगला प्रश्न, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो सही उत्तर होगा दिल्ली में। बात करें अगले प्रश्न की, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? भारतीय मूल संविधान में कुल अनुच्छेद कितने थे? तो सही उत्तर होगा 395 अनुच्छेद। अगर मित्रों बात की जाए कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद तो 395 ही है, लेकिन उनके उप अनुच्छेद बना दिए गए। अगर उप अनुच्छेदों की बात करें तो वो 465 से ऊपर है। अगला प्रश्न, भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो सही उत्तर होगा 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो सही उत्तर होगा 12 अनुसूचियां। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने अध्याय या भाग है? भारतीय संविधान में कितने अध्याय या भाग है? तो सही उत्तर होगा 22 अध्याय। अगला प्रश्न, नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कब उद्देश्य प्रस्ताव रखा या पेश किया? तो सही उत्तर होगा 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो सही उत्तर होगा 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न, संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किए? संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर कब किए? तो सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ? संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ? तो सही उत्तर होगा 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। यानी संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से शुरू होकर 9 नवंबर 1948 तक चला। अगला प्रश्न, संविधान का दूसरा वाचन कब हुआ? या संविधान का दूसरा वाचन कब हुआ? तो सही उत्तर होगा 15 नवंबर 1948 से
17 अक्टूबर 1949 तक। मित्रों याद रखिए कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा वाचन सबसे लंबा चला था, तो सही उत्तर होगा फिर दूसरा वाचन, यानी ये 15 नवंबर 1948 से शुरू होकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। अगला प्रश्न है, संविधान का तीसरा वाचन कब हुआ? संविधान का तीसरा वाचन कब हुआ? तो सही उत्तर होगा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? तो सही उत्तर होगा 114 दिन। अगला प्रश्न है, संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए? संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो सही उत्तर होगा 11 अधिवेशन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया? संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया? तो सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब दी गई? संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब मिली? तो सही उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से मान्यता कब मिली? राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से मान्यता कब मिली? तो सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ। प्रश्न पूछा जाए कि भारत गणतंत्र कब बना? तो सही उत्तर होगा फिर 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता कब मिली? भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता कब मिली? तो सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 26 नवंबर को। मित्रों याद रखिए कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था और उस ही 26 नवंबर को फिर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए और अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।